नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। दुर्गापुर, तो चलिए रुख करते हैं दुर्गापुर की तरफ और अभी की क्या है खास खबर दुर्गापुर से। आइए नजर डालते हैं खबरों पे। भारत के लिए 1983 के विश्व विजेता क्रिकेट टीम के सदस्य कृति आजाद आज दुर्गापुर पहुंचे। दुर्गापुर क्रिकेट क्लब में उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेले और खूब चौके छक्के भी लगाए। इस मौके पर उनके साथ मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के तृणमूल अध्यक्ष राजीव घोष तथा जिले के अन्य टीएमसी नेता उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों ने कृति आजाद से पूछा कि इस तरह की खबरें आ रही है कि बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर कृति आजाद ने कहा कि इस पर फैसला लेने का हक एकमात्र टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को है। वो यहाँ पर कोलकाता के लिए ब्रिगेड परेड मैदान में 10 मार्च को होने वाले जन गर्जन सभा के लिए प्रस्तुति सभा में शिरकत करने आए हैं। साथ ही उन्होंने क्या कहा, तो आइए जानेंगे विस्तार के साथ सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल न्यूज पे। देखिए, राजनीति में और क्रिकेट में कोई फर्क नहीं है। आप 4 साल बढ़िया काम कीजिए और पता लगे कि कुछ उल्टा सीधा कोई वेव आ गया तो आप हार गया। क्रिकेट में भी है, 4 इनिंग में सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाता है, लोग सोचता है 5वें में भी बनाएगा, लेकिन 0 पर आउट हो जाता है। तो दोनों घोर अनिश्चितता का खेल है, लेकिन मेहनत में कमी कहीं नहीं होनी चाहिए। चाहे वो राजनीति हो, खेल हो या जीवन में आप कुछ भी करते हो, मेहनत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। ममता बनर्जी एज ए पॉलिटिकल प्लेयर कितना मार्क्स देंगे आप? देखिए, ममता दीदी का मैं शुरू से बहुत आदर करता हूँ। 1984 में 1984 में जब वो पहली बार पार्लियामेंट आई थी, तो मेरे पिताजी उस समय राजीव गांधी जी के कैबिनेट में थे और दीदी आई थी। तो उसी समय हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री भागवत झा आजाद, जो मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे, उन्होंने कहा था कि इस लड़की में बहुत आग है और ये बहुत आगे चलेंगी। और भाई पोटा हमको करती रही। हम सदैव उनसे मिलते रहे। उस समय सुदीप दा थे, नैना भाभी थी और हम लोग जाते थे। जैसी दीदी तब थी वैसी दीदी आज है, कोई फ़र्क नहीं है। उनके घर में गए, वो छोटा सा रेलवे का बर्थ नहीं होता है सिंगल वाला, वैसे घर में है उनका, वैसे ही रहती हैं। और वह एक राजनीतिक तो है, लेकिन राजनीतिक से बढ़कर एक माँ की तरह है। और उनका प्यार, उनका वात्सल्य, उनकी ममता, वह उनके नाम मुताबिक है। पॉलिटिक्स में भी है, क्रिकेट में भी है। एक तरफ अमित शाह का बोल बोला, दूसरी तरफ अमित शाह का बेटा का बोल बोला। कैसा क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? अब देखिए, प्रधानमंत्री तो बार बार वंशवाद की बात करते ही हैं। अब उनके खुद ही घर में बैठे हुए जो मंत्री हैं, उनका ही बेटा वहाँ पर बना हुआ है क्रिकेट में। तो हम तो यही चाहेंगे कि क्रिकेट अच्छे से चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधार चाहिए, और वह सुधार बीसीसीआई में जब तक कि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें अभी तक उस तरीके से ख़त्म नहीं हो चुकी हैं, वह होनी चाहिए। दुर्गापुर कैसा लगता है? दुर्गापुर क्रिकेट क्लब कैसा? देखिए, मैं आपको बताऊं, 1982 1982 80 81 82 हाँ में हम बोकारो स्टील में काम करते थे। और बोकारो स्टील में काम करते थे तो अलग अलग स्टील प्लांट पे जाने का हमको अवसर मिलता था। तो उस समय में हम लोग भिलाई भी गए, राउरकेला भी गए, और उसमें दुर्गापुर भी खेलने के लिए 80 के दशक में हम लोग आया करते थे। तो स्टील प्लांट की टीम, बोकारो स्टील का इंटर स्टील मैचेस होता था, तो हम यहाँ पर आते रहे। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जो टाउनशिप है उसमें अंतर नहीं ज़्यादा दिखाई देता। सोर्सेज सेड दैट बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट यू आर द कैंडिडेट फॉर टीएमसी। देखिए, तो मुझे आज पता लगा कि आप मुझे बता रहे हैं कि मैं कैंडिडेट हूँ। हमको तो ये जन गर्जना कार्यक्रम है जो 10 तारीख को ब्रिगेड मैदान में होगा, उसके प्रचार प्रसार हेतु कहा गया है। हमसे कहा गया कि शत्रुघ्न जी यहीं पर होंगे, जिनको हम लोग सोनू भैया करके बुलाते हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, और उनसे आज का नहीं बहुत पुराना हमारा संबंध है। तो यह मेरे लिए तो बहुत ही सम्मान की बात है कि आदरणीय प्रदीप दा यहाँ पे मंत्री हम लोग के साथ में हैं, आदरणीय नरेंद्र जी हमारे जिला अध्यक्ष जी वो साथ में हैं। कल शत्रुघ्न जी से ही भेंट हुई, आज उनके साथ मेरा कार्यक्रम भी है। और ये सारी चीज़ें हम में से कोई तय करने वाला नहीं है। ये सब कुछ तय दीदी करेंगी, पार्टी करेंगे, स्थानीय लोग मिल करके करेंगे, और उनका जो विचार रहेगा वो करेंगे। हमारा काम सीधा, हम सेनापति हैं, लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं और लड़े भिड़ेंगे। अब आप तो सांसद रहे हैं 3 बार। अच्छा, 3 बार सांसद। अटल जी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी कुछ अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर है। जो अटल जी की बीजेपी थी,
वह सबको साथ लेके चलने वाली बीजेपी थी। आज तो केवल खोखले वादे हैं। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा ये सीधा साधा, मतलब हिंदुस्तान के बंदे सीधे साधे उसके वादाओं पे मारे गए हैं, जो गारंटी चल रही है आज। अभी 21 से टीएमसी का सोल्जर है, तभी अब तो टीएमसी का मैदान में, वोटों का मैदान में आपको देखने का उम्मीद लगाए हुए हैं दुर्गापुर के वासी। आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो आपको बोले ना, हमारा जो कर्तव्य, जो हमारे सेनापति, हमारे जो यहाँ पर पार्टी को चलाने वाले, बनाने वाले, खड़ा करने वाली हमारी दीदी, उनका जैसा आदेश होता है उसमें केवल हम नहीं, यहाँ पर बैठे मंत्री हैं, यहाँ हमारे विधायक जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, जितने भी लोग हैं, यह उनका जो आदेश बनता है, पार्टी जो मिल करके तय करती है और उसके बाद आगे बढ़ती है, वह काम करना एक हर एक कार्यकर्ता, एक सैनिक का काम होता है। हम भी एक सैनिक की तरह यहाँ पर काम करने आए। सर, एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन के पहले और इंडिया गठबंधन के बाद, जैसे कि पहले होता था कि तृणमूल का यह था कि 2024 में ममता दीदी को हम लोग दिल्ली भेजा, भी ये तृणमूल नहीं कह रहा है। ये क्या लगता है आपको? क्या ये क्या पॉलिटिकल सेटबैक है तृणमूल का? मुझे बताओ ना, तब कौन सा गठबंधन था जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गए थे, बने थे ना, तो तब कौन सा गठबंधन था? तो दीदी इससे और कोई बढ़िया कैंडिडेट है नहीं। आप देखें, वो अकेली है। उन्होंने वहाँ वो कर रहे थे दीदी, और दीदी किया था ना आके, और दीदी कुर्सी पे बैठी थी, उनको चोट लगा था, उन्होंने ऐसे एक फुटबॉल को किक मारा, बोला खेला हो गया खेल। 200 पार बोला था ना, 100 नहीं बना पाए। तो देखिए, दीदी एक अकेली ऐसी लीडर है जो दुर्गा का रूप है, जो सामने खड़ा होकर के चुनौती देती हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2024 में वह यहाँ पर सफलता होगी तो उसके बाद उनको वो स्थान नहीं मिलेगा? नरेंद्र मोदी बोल के गया कि 42 में 42 चाहिए अभी फिलहाल। कुछ ही दिन पहले बंगाल आए थे। साहब, ये लोग तो कुछ से कुछ बोलते हैं। आप कहाँ चले जाते हैं, मुझे बताइए। 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आया क्या? 2 करोड़ नौकरी आपके बच्चों को, आपके भतीजे को, आपके भांजे को, आपके बेटी को, किसी को मिली? 2 करोड़ नौकरी साल की देनी थी, मिली क्या? वो काला धन आ गया क्या वापस? हुआ क्या? गैस सिलेंडर 400 रुपए का था तो माथा पर ले लेके स्मृति ईरानी घूमती थी, आज 1100 रुपया हो गया। कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? डीजल पेट्रोल का दाम, वो बाबा रामदेव और कौन कौन बोलते थे कि 30 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया पर है, आज कैसे आसमान पर चुम रहा है। और निर्मला सीतारमन क्या कहती है? कहती है महंगा थोड़ा हुआ है, आपके जेब में पैसा नहीं है पेट्रोल खरीदने के लिए। ऐसा भी होता है क्या? इतना झूठ 32, 46, 42 ले जाएंगे, ऐसे नहीं। जो भी क्रांति शुरू हुई वो बंगाल से शुरू हुई। जो आज बंगाल में होता है ना, वो हिंदुस्तान में महीना, साल भर के बाद होता है। और वो क्रांति दीदी लेकर आई है, और क्रांति आगे होगी। वो आप देख लीजिएगा, इस चुनाव के बाद आपको पता लग जाएगा। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।